रेगिस्तानी टिड्डियां राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक फैल चुकी हैं। झालवाड़ जिले के सरोत गांव में टिड्डी दल की दस्तक से किसानों में हड़कंप मच गया है। किसानों ने थाली बजाकर पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाया, लेकिन टिड्डी दल ने 15 से 20 मिनट में ही संतरे के पेड़ों को नुकसान पहुंचा डाला। इसके बाद वो आगे मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ गई। किसानों ने इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। मेरे गांव में टिड्डियों का एक दल आया था, जिसको हमने वापस गरोट यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में जाते हुए देखा। 15 मिनट तक यहां रुका। इस मामले में हमने प्रशासन को अवगत कराया और मौके पे तहसीलदार जी, पटवार साहब सभी आए थे। मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम में भी टिड्डियों का दल देखा गया है। इससे किसानों के सामने खरीफ की फसलों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। यहां उज्जैन से शाजापुर की तरफ टिड्डियों के बढ़ने की जानकारी आ रही है। जाहिर है कि अगर टिड्डी नियंत्रण के लिए तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को खरीफ की फसलों में भारी नुकसान हो सकता है। इस चुनौती से निपटने की तैयारियों पर पौध संरक्षण निदेशालय फरीदाबाद में उप निदेशक केएल गुर्जर से फोन पर बात की है। स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने। आइए सुनते हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन लोकस डिवीजन के डायरेक्टर केएल गुर्जर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुर्जर जी, ये बताएं, टिड्डियों का अटैक अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि इतने सालों बाद अनफोर्सीन कंडीशन से इतने सालों बाद नीमच मंदसौर के जरिए ये टिड्डी दल वहां पहुंच गया है। क्या तैयारी है अधिकारियों की? हाँ, ये जो इस बार जो दल है मध्य प्रदेश में पहुंच गया, ये काफी सालों बाद 93 में हुआ था ऐसा, उसके बाद इस साल ही हुआ है और इस बार समय से पहले ही ये आ चुका है दल और इसका बहुत तेजी से मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसलिए जो है ये राजस्थान होता हुआ और एमपी में एंटर करके और आगे उज्जैन और नीमच और मंदसौर इन जिलों में प्रवेश कर गया है। और इसके कंट्रोल के लिए हमारी जो टीमें हैं वो वहां तक लगी हुई है, राजस्थान से लेके और मध्य प्रदेश तक सारी जो हमारी टीमें हैं, सभी ये जो पॉइंट्स जहां पे ये सेटल होते हैं वहां पे जो हमारी टीम अवेलेबल रहती है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। साथ में जो वहां के जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं, लोकल जो रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एग्रीकल्चर से जो हैं अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनका भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और सब जॉइंटली इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सर, ये कहना है किसानों का कि इस बार जो टिड्डियों का जो प्रवृत्ति है वो पिछले बार के मुकाबले जो आई थी उनसे कुछ अलग है। एक तो जो एक के ऊपर एक बैठ जाती हैं और अपने पंखों को बंद कर लेती हैं, तो जो ये पेस्टिसाइड है ये मुकम्मल तरीके से उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे और इससे वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो आपकी क्या इसको देखकर स्ट्रैटेजी आप लोगों ने भी कुछ बदली है? क्या तरीके हैं? कौन सी दवाइयां छिड़की जा रही हैं? कितनी मात्रा में? हाँ, जो इस बार की प्रवृत्ति इसलिए कि ये इमेच्योर अडल्ट है और ये क्या है कि ये जो स्टेज होती है वो बहुत ही एक्टिव स्टेज होती है और ये इसको कंट्रोल जैसे ही करते हैं तो ये तुरंत उड़ने की कोशिश करती है और इसको कंट्रोल करना में थोड़ी कठिनाई होती है। और इसके अलावा जो इसका जो पेस्टिसाइड्स हैं वो जो वहां पे इसके लिए फसलों के लिए जो अनुशंसित किए गए हैं वो हमने इनको सभी को जो जानकारी दे दी है और वहां पर जो पेस्टिसाइड अवेलेबल है और वो उसी पेस्टिसाइड से जैसे कि क्लोरोपाइरिफास है 20%, 50% लेमडा साइलोथ्रीन 5%, तो उनका घोल बना करके और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से उसका छिड़काव प्रेशर के द्वारा उसको कंट्रोल करके और किया जा रहा है। इसके साथ ही जो हमारी जो गाड़ियां हैं व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर, वो मेलाथियन 96% जो केमिकल है जो इसके रिकमेंडेड है लोकस्ट के लिए, शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया के लिए, वो जो क्रॉप्स और फसल का जो एरिया है उससे दूर जो खाली जगह है जो एरिया है वहां पर हमारी टीमें कंट्रोल कर रही है। जी, इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो संसाधन है उनकी कमी है, जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेज हैं उनसे ठीक तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है और संसाधनों की कमी है ग्राउंड पर। क्या कहेंगे आप?
जो हमारे पास जो संसाधन है वो सारे लगाए हुए हैं और संसाधनों की जो कमी है वो जो वहां पर जो जितने मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्दी ही काबू में कर लिया जाएगा। ऐसी कोई विशेष अभी तक वो नहीं है कि बहुत ज्यादा कमी है संसाधनों की। किसानों का ये कहना है कि उनकी मूंग की दाल की फसल पर जो टिड्डियां हैं वो अटैक कर रही हैं, उनको किस तरह से आप आश्वासन देंगे? हाँ, जो टिड्डियां अटैक कर रही हैं उसमें जो अनुशंसित कीटनाशी हैं वो राज्य कृषि विभाग के द्वारा के सहयोग से अनुदान के ऊपर उसको वो किसान छिड़क सकते हैं और जो राज्य कृषि विभाग है उनको वो दवा है उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो अपने स्तर पर और या एक सामूहिक स्तर पर ट्रैक्टर माउंटेड से वो जो फसल है उसके ऊपर छिड़काव कर सकें। सर, कोविड का भी संकट सिर पर है, ऐसे में जो सप्लाई है दवाओं की, क्या आपको लगता है कि वो कोई बाधा नहीं सामने आएगी? अभी ऐसी दवाओं की सप्लाई की कोई संकट ऐसा नहीं है, सभी जगह दवाएं उपलब्ध हैं और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऐसी कोई संकट की कोई सूचना नहीं है। जी, धन्यवाद इस बातचीत के लिए। जी,